चलो तोते भैया जल्दी चलो, हम दोपहर से पहले पहले अपने ये सारे फल बेच आते हैं। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। चलो हम जल्दी चलते हैं, धूप भी बहुत तेज है। कल तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी इस धूप की वजह से। सूरज तो जैसे आग फेंक रहा था, जिस वजह से बच्चों को बहुत पसीना आ रहा था। कुकू, कितनी गर्मी है, पसीना पहुंचते ही दोबारा आ जाता है। मुझसे तो इस गर्मी में घर में नहीं रुका जाएगा, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। नहीं भाई, तुम बाहर मत जाओ, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्म धूप है, तुम बीमार हो जाओगे। गुड़िया, घर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और सूरज सीधा घर में आ रहा है। चलो दोनों बाहर बैठते हैं। वो दोनों बच्चे तो फिर बाहर आकर बैठ जाते हैं। कौवी के घर में तो कूलर चल रहा था। गुड़िया बहन, हम थोड़ी देर के लिए जग्गू के पास जाते हैं, उनके घर में तो कूलर है। कुकू, तुम्हें पता है ना, वो गोरी आंटी अच्छी नहीं है, वो भगा देंगी तुम्हें वहाँ से, तुम वहाँ मत जाओ। गुड़िया थोड़ी देर ही सही, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ, थोड़ी देर कूलर की हवा लेकर आता हूँ। फिर वो जग्गू के घर की तरफ आता है। गुड़िया भी उसके पीछे आती है। जग्गू आराम से कूलर की हवा में लेटा था। गौरी कौवी किसी काम से बाहर गई थी। फिर वो दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। दोनों बच्चे कूलर की हवा में आते ही राहत की सांस लेते हैं। भला हो उस पक्षी का जिसने तुम्हारे सारे फल खरीद लिए और मेरे भी सारे जामुन खरीद लिए, वरना हम इस गर्मी में और तेज धूप में कहाँ कहाँ फिरते। हाँ, तुमने सही कहा। चलो जल्दी से अब घर चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। प्रिया, कुकू, कहाँ हो तुम दोनों? पता नहीं ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, जबकि मैं मना करती हूँ कि घर से बाहर मत जाया करो। अब इन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। रानू अपने बच्चों को ढूंढने जाती है। गौरी कौवी भी अपने घर आ गई थी। वो वहाँ पे चिड़िया के बच्चों को देखकर गुस्से में आ जाती है। क्यों बच्चों, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे घर मत आया करो, मेरे घर को गंदा करने। चलो अब जाओ यहाँ से, गंदी चिड़िया के गंदे बच्चे। मम्मा रहने दो ना इन्हें यहाँ पे, मेरा अकेले मन नहीं लगता, हम खेलते रहेंगे। चल चल तू चुप रहा, बिल्कुल। चलो तुम दोनों भागो यहाँ से, अब अगर दोबारा आए तो तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी मैं। वो दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। दरवाजे पर रानू ने सारी बातें सुन ली थी। बेशर्मो, क्या जरूरत थी तुम दोनों के इधर आने की? खुद भी गाली सुनते हो और अपनी मम्मा को भी गाली सुनवाते हो। मम्मा, मैंने तो कुकू को मना किया पर यही नहीं माना और मुझे भी इधर ले आया। मम्मा, घर में बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा, इसलिए हम ठंडी हवा लेने चले आए। आप घर में कूलर क्यों नहीं लगवा देती हो? फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, वो बच्चा सही तो कह रहा है, घर में एक कूलर नहीं लगवा सकती है। गरीब माँ अपने बच्चों को गर्मी से मार रही है। चलो अब जाओ यहाँ से, मेरे घर के बाहर तमाशा मत करो। रानू फिर वहाँ से अपने घर की तरफ आती है। बच्चे भी उसके साथ आते हैं। रात हो जाती है। वो तीनों लेटे थे। गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, मैं क्या करूं? एक कूलर भी नहीं ला पा रही हूँ। हे ऊपर वाले, किसी माँ को इतना मजबूर मत करो। मैं अपने बच्चों को सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी माँ के घर आती है और अपनी माँ से कुछ पैसे उधार मांगती है। बेटी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तो कूलर खरीदने के पैसे कहाँ से दूं? ठीक है तो माँ, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेटी, अभी तो बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तू शाम के समय चली जाना, तब तक मौसम ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं माँ, मुझे अभी जाना होगा। बच्चे घर पर अकेले हैं तो मेरा मन नहीं लगेगा इधर। मैं जा रही हूँ। रानू फिर अपने घर आ जाती है। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने घर से कुछ पुरानी कबाड़ की चीजें लेती है और वो कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, ये घर में कुछ पुरानी चीजें कबाड़ की पड़ी थी, ये आप रख ले और मुझे एक ठंडी हवा देने वाला कूलर दे दे। चिड़िया रानी, इन पैसों से नया कूलर तो नहीं आएगा। हाँ, मेरे पास एक पुराना कूलर पड़ा है जो खराब है, अगर तुम उसकी मरम्मत करवा लो तो वो ले जा सकती हो। कबूतर भैया ठीक है, मैं इसी पुराने कूलर को ठीक कर लूंगी। फिर रानू चिड़िया कबूतर चाचा से पुराना कूलर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये तो बहुत पुराना है और इसकी जालियां भी फटी हुई हैं। चिंता ना करो बच्चों, मैं इसे नया बना लूंगी। मम्मा चिड़िया उस पुराने कूलर को ठीक करने के लिए जंगल जाती है और जंगल से छोटे बांस काटती है। ये छोटे छोटे बांस लगाकर मैं कूलर को मजबूत बनाऊंगी। मम्मा चिड़िया वापस घर आती है और अपने कूलर को बांस लगाकर ठीक करती है। अब वो कूलर ठंडी हवा देने लगता है। मम्मा, मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड फिर से लौट आई हो। अब दोपहर को मेरे बच्चे इसी कूलर के सामने बैठा करेंगे।
अब कोई जरूरत नहीं है किसी के घर जाने की। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी दाना लेने गई हुई थी कि जग्गू ठंडी हवा का कूलर लगाकर बैठा हुआ था। कूलर से धुआं निकलता है और वो बंद हो जाता है। इसे क्या हुआ? गर्मी बहुत है, मैं जल्दी से मम्मा को जाकर बताता हूँ। जग्गू कौवा जल्दी से अपनी मम्मा को जाकर बताता है। जग्गू, तुमने कोई शरारत तो नहीं की? नहीं मम्मा। वो चिड़िया के बच्चे दोबारा तो नहीं आए? मम्मा, कुकू और गुड़िया की मम्मा ने तो उन्हें बांस से नया कूलर बना दिया है। गौरी कौवी जब घर जाती है तो उसके घर में आग बरस रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में तो मेरा जग्गू बीमार हो जाएगा। मम्मा, मैं कुकू और गुड़िया के पास चला जाऊँ? जग्गू बेटा, मैंने उन दोनों को अपने घर से भगा दिया था, क्या वो फिर भी तुम्हें अपने कूलर के सामने बैठ लेने देंगे? मम्मा, कुकू की मम्मा आपकी तरह नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर जग्गू उठता है और कुकू और गुड़िया के घर में जाकर कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठ जाता है। जग्गू बेटा, जब तक आपका कूलर ठीक नहीं होता आप हर रोज यहाँ आ जाया करो। चिड़िया चिड़िया, क्या जग्गू की मम्मा भी आ जाए? हाँ, तुम भी आ जाओ। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है और गौरी कौवी भी चिड़िया के घर में आ जाती है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं भी अपनी चीजों पर घमंड नहीं करूंगी। गौरी बहन, मिलजुल कर जीने से जिंदगी आसान हो जाती है और एक दूसरे की मदद करने में ही हमारी भलाई है। मम्मा मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे सारे सपने तुमसे जुड़े हुए हैं। मैं इतनी मेहनत करके तुमको पढ़ा रही हूँ। मम्मा, मेरा बैग फटा हुआ है, मेरे जूते भी फटे हुए हैं। सब पक्षी मुझे ये कहकर चिढ़ाते हैं कि मेरी मम्मा दूसरे पक्षियों के घर में काम करती है। गुड़िया बेटी, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं अपनी गुड़िया बेटी को मेहनत करके पढ़ा रही हूँ, चोरी थोड़ी कर रही हूँ। मगर मम्मा, कुछ भी कहो, मुझे नए जूते और बैग चाहिए माँ, तभी मैं स्कूल जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है गुड़िया, मैं अब जा रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ न कुछ करके बैग और जूते ले आऊंगी। चिड़िया एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और अपने पति के बारे में सोचने लगती है, जो कि कुछ समय पहले ही चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया को छोड़कर चला गया था। टुन्नू जी, मुझे आप छोड़कर क्यों चले गए हो? आपने तो कहा था कि जिंदगी भर मेरा ध्यान रखोगे, लेकिन आपने मुझे छोड़कर किसी और चिड़िया से शादी कर ली। आपने ये नहीं सोचा कि आपके बिना मैं और गुड़िया कैसे जिएंगे। रानू चिड़िया ये सब सोचकर फूट फूट कर रोए जा रही थी। तभी उसके आंसू पास वाले पत्थर पर गिरते हैं। तभी अचानक से उस पत्थर में से चमक आती है और एक लाल परी बाहर निकलती है। चिड़िया रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे वजह से आज मैं इस पत्थर से बाहर आ गई। मैं सदियों से इस पत्थर में कैद थी और मैं तभी बाहर आ सकती थी जब कोई नेक दिल चिड़िया के आंसू इस पत्थर पर गिरते। लाल परी, मैं बहुत गरीब हूँ और दुखों की मारी भी। कृपा करके मुझे कुछ मत करना। डरो मत चिड़िया रानी, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगी। तुमने मेरी मदद की है, अब मदद करने की बारी मेरी है। कल सुबह तुम पहाड़ों के ऊपर जाना, वहां पर एक जादुई चूड़ियों का पेड़ है। वो कभी ना खत्म होने वाली चूड़ियां हैं। तुम जितनी चूड़ियां बेचोगी वापस उतनी चूड़ियां आ जाएंगी। तुम उन जादुई चूड़ियों को बेचकर अपनी बेटी के साथ खुशी से जिंदगी गुजार सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। लाल परी चिड़िया की मदद करके अपने परीलोक चली जाती है। उधर ही छुपी बैठी गौरी कौवी ये सब बातें सुन लेती है। अरे वाह, जादुई चूड़ियाँ! इन चूड़ियों को तो मैं ही लेकर रहूंगी। पेड़ से सारी चूड़ियाँ उतार के अपने घर ले जाऊंगी, फिर उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। ऐसा सोचकर गौरी कौवी जल्दी से पहाड़ों के ऊपर चली जाती है। गौरी वहां आकर देखती है कि वहां तो एक बड़ा सा पेड़ तो है, लेकिन चूड़ियां नहीं है। कौवी, क्या तुम जादुई चूड़ियां लेने के लिए यहाँ आई हो? हाँ पेड़ जी, मैं जादुई चूड़ियाँ लेने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तुमने कभी अपनी जिंदगी में झूठ बोला है? नहीं नहीं, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। क्या तुमने कभी लालच किया है? नहीं नहीं पेड़ जी, मैंने तो कभी लालच नहीं किया। फिर तो तुम मेरी चूड़ियां ले जा सकती हो। फिर गौरी कौवी एक चूड़ियों का सेट लेती है और उन्हें पहन लेती है। चूड़ियां पहनते ही गौरी पत्थर की बन जाती है। ये कौवी तो झूठी है और लालची भी। इसे पता नहीं था कि ये जादुई चूड़ियां सिर्फ अच्छे पक्षियों के लिए ही हैं। दूसरे दिन सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रानू चिड़िया पहाड़ों के ऊपर आती है। गौरी बहन,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी रानू से क्या कहती, वो तो पत्थर की बनी हुई थी। चिड़िया रानी, क्या तुम जादुई चूड़ियां लेने के लिए यहाँ आई हो? हाँ पेड़ जी, मुझे एक लाल परी ने यहाँ भेजा है। चिड़िया, क्या तुमने कभी झूठ बोला है या कभी लालच किया है? नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है और लालच भी नहीं किया है। फिर तो चिड़िया, तुम मेरी चूड़ियां ले सकती हो। फिर रानू टोकरी भर चूड़ियां उस पेड़ से ले लेती है। जादुई पेड़, इस गोरी कौवी को किसने पत्थर का बनाया है? चिड़िया, ये कौवी तो अपने लालच की वजह से ऐसी बन गई है। इसे नहीं पता था कि ये चूड़ियां सिर्फ अच्छे और सच्चे पक्षियों के लिए हैं। जादुई पेड़, ये बुरी है, लेकिन हम तो सच्चे हैं ना। इसे पहले जैसे ठीक कर दो, ये फिर से यहाँ कभी नहीं आएगी। फिर वो जादुई पेड़ रानू के कहते ही गोरी को ठीक कर देती है। चिड़िया, मैं सब सुन रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे वजह से ही इस पेड़ ने आज मुझे ठीक कर दिया। रानू बहन, मुझे तो अब अच्छे से पता चल गया है कि लालची पक्षियों की कोई मदद नहीं करता। हाँ गोरी बहन, अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हार। ये कहकर रानू चिड़िया जादुई चूड़ियों की टोकरी ले जाती है और एक जगह बैठकर चूड़ियां बेचने लगती है। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। रंग बिरंग चूड़ियां देखकर कई सारे पक्षियां रानू से चूड़ियां खरीदने आते हैं। अरे वाह चिड़िया बहन, आपके पास तो बहुत तरह के चूड़ियां हैं। मुझे लाल रंग की चूड़ियां दे दो। हाँ, मुझे भी तुम्हारी चूड़ियां बहुत पसंद आई हैं। मुझे हरे रंग की चूड़ियां दे दो। हाँ, मैं अभी आप दोनों को आपके मनचाहे चूड़ियां देती हूँ। ऐसे शाम तक चिड़िया के सारी चूड़ियां बिक जाती हैं। फिर चिड़िया पैसे लेकर कबूतर चाचा के दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, मेरी गुड़िया बेटी के लिए सुंदर से जूते और बैग देना। चिड़िया अपनी बेटी के लिए नए जूते और नया स्कूल बैग लेती है। गुड़िया अपना नया स्कूल बैग और नए जूते देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो दूसरे दिन अपने नए जूते पहनकर नया स्कूल बैग लेकर खुशी से स्कूल जाती है। इस तरह वो दोनों माँ बेटी फिर से खुशी से रहने लगते हैं। रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ रहती थी। टुन्नू के पास थोड़ी खेती लायक जमीन थी, जिस पर वो दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। एक दिन रानू चिड़िया एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम उन्होंने गुड़िया रखा था। कुछ समय बीत जाता है। एक बार टुन्नू ने जो खाद अपने खेत में डाली थी वो नकली थी, जिस वजह से उसका खेत बंजर हो जाता है। गुड़िया के पापा, अब क्या होगा? नकली खाद से तो हमारा पूरा खेत ही बंजर हो गया। अब तो आपको कोई दूसरा काम तलाश करना होगा, क्योंकि ऐसे बैठने से तो कुछ नहीं होगा। रानू, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही शहर जाकर काम की तलाश करूंगा। वो टुन्नू चिड़ा फिर काम की तलाश में शहर के जंगल के लिए निकल जाता है। वहां जाकर वो एक कौवे से कहता है, साहब, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताओ। मुझे काम की इस समय बहुत जरूरत है। अरे तू क्या ही काम कर लेगा? दिखने में तो तू किसान लग रहा है, तो तुझे तो खेती के सिवाय कुछ और काम करना आता ही नहीं होगा। फिर तू क्यों काम मांग रहा है? नहीं नहीं कालू साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं तो कोई भी काम कर लूंगा। आप मुझसे एक बार काम करवा कर तो देखिए। भले ही मैं किसान हूँ, लेकिन सब काम आते हैं मुझे। अरे भाई जा, तू जा यहाँ से। मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन टुन्नू को कोई काम नहीं मिलता। तब वो थक हार कर अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे समोसे का ठेला दिखाई देता है। वो वहां आकर रुकता है और उस ठेले के मालिक से कहता है, साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, तो आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए। हाँ ठीक है, मैं तुझे अपने ठेले के बर्तन धुलवाने पे रख सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे तनख्वाह बहुत कम दूंगा। अगर तू कम तनख्वाह में काम कर सकता है तो फिर कल से काम पर आ जाना और बर्तन धोना। इस तरह टुन्नू को वहां बर्तन धोने का काम मिल जाता है और आराम से वो बर्तन धोने का काम करने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक से उस कबूतर का समोसे का ठेला बंद हो जाता है। तब टुन्नू चिड़ा फिर से बेरोजगार हो जाता है। जब इस बात का पता रानू को चलता है तो वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? आप हमें ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हो? अभी अभी तो गुड़िया के पापा को काम मिला था और उनका भी काम बंद हो गया। अब हम क्या खाएंगे पिएंगे? घर में जो कुछ भी राशन था वो सब खत्म हो गया। हमारे साथ हमारी बेटी कैसे भूखी रहेगी? वो पूरा परिवार ऐसे बहुत ज्यादा दुखी था और दुख के कारण वो तीनों तो भूखे ही सो जाते हैं।
अगले दिन दूसरे जंगल से टुन्नू की काकी एक छोटी सी बच्ची को साथ लिए उसके घर उससे मिलने आती है। तब रानू कहती है, अरे काकी आप, और हमारे घर यहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे ये किसकी बच्ची है? राणो बहू, टुन्नू बेटा ये मेरी पोती है। कुछ दिन पहले ही चीलों ने मेरे बेटे और बहू को मार दिया। ये बच्ची अब अनाथ हो गई। काकी जी, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारे सिवा मेरा अब इस दुनिया में है ही कौन, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए चली आई। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, खेती बाड़ी का काम तो अब मुझसे होता नहीं है। और बता टुन्नू बेटा, तेरा काम कैसा चल रहा है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ काकी, क्या बताऊँ। मेरे दिन तो बहुत बेकार चल रहे हैं। मेरा खेत भी बंजर हो गया है नकली खाद गिरने की वजह से। इसलिए मैं तो घर पे बैठा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं टुन्नू बेटा, तू अपनी पत्नी और बेटी को लेकर मेरे साथ चल। वैसे भी मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे खेती बाड़ी का काम होता नहीं है, तो मेरे खेत में तू ही खेती कर लिया करना। इस समय तरबूज की फसल बहुत हो रही है, बाजार में तरबूज बहुत बिक रहे हैं, तो तू भी मेरे खेत में तरबूज की फसल कर लेना और अच्छे से वहीं रहना। वैसे भी मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगी, इसलिए जीते जी मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद तेरे नाम करने आई हूँ। चल तू मेरे साथ। ये सुनकर वो टुन्नू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद टुन्नू अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी काकी के यहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर वो खूब मेहनत करता है और उसकी पत्नी भी उसके साथ मेहनत करवाती है। दोनों मिलकर तरबूज की खेती करते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी तरबूज की फसल लगकर तैयार हो जाती है और फिर वो अपनी तरबूज की फसल को बाजार में अच्छे दामों में बेचते हैं। इस तरह तरबूज की खेती करके वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानू चिड़िया गर्भवती थी। अब मैं क्या करूं? सब पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपना घर कैसे बनाऊं? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता है और ना ही अपने लिए भोजन लेने जाया जाता है। ऊपर वाले आप ही मेरी मदद करो। ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और रानू चिड़िया 3 अंडे देती है। बारिश का मौसम तो बहुत करीब आ गया है और मैंने तो 3-3 अंडे दिए हैं। मैं कैसे अपने अंडों को सुरक्षित रख पाऊंगी? ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रानू के अंडों से 3 बच्चे निकलते हैं। रानू के बच्चे बहुत प्यारे थे। उसकी 2 बेटियां थीं और 1 बेटा। रानू तो ये देखकर बहुत खुश थी। अचानक से आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसी कठिन परीक्षा है। मेरे बच्चों के साथ आज ऐसा मत करो। वो अभी अभी तो अंडे से बाहर आए हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरा तो ये टूटा फूटा छोटा सा घोंसला बारिश के पानी से भर जाएगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया के तीनों बच्चे और चिड़िया घोंसले सहित नीचे गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? हमारा तो घोंसला भी टूट के नीचे गिर गया। मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। रानू चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे, वो उड़ना भी नहीं जानते थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है और फिर रानू चिड़िया किसी तरह अपने बच्चों को अपने ऊपर बिठाकर वहां से उड़ती है। बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। जब वो उड़ते हुए आती है तो उसे पुराना चील का घर दिखाई देता है। वो अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। मेरे बच्चों, तुम तीनों यहाँ थोड़ा आराम कर लो। कम से कम यहाँ हम इस बारिश से तो बच ही सकते हैं। दूसरी तरफ कौवों का घर भी बारिश में टूट गया था। गौरी, तेज हवा की वजह से हमारा घर टूट गया है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कालू जी, वो चील का घर है ना, हम वहीं रहेंगे। अगर कोई पक्षी पहले से वहाँ रहने आ गया है तो हम दोनों उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा देंगे। रानू अपने बच्चों के साथ बैठी थी कि तभी वहाँ दुष्ट कौवे उस घर में आ जाते हैं। ये दुष्ट कौवे यहाँ कैसे आए? छोटी चिड़िया, कौन हो तुम और हमारे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? देखो, इसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। आज तो हमारी दावत होगी, क्योंकि चिड़िया के छोटे बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि चिड़िया के बच्चों का शिकार तो हम भी कर लेते हैं। उन दोनों की ये बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रानू चिड़िया जानती थी कि अगर वो उन कौवों के लिए भोजन नहीं लाएगी तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं गौरी, कालू ऐसा मत करना। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो आज ही अंडे से निकले हैं
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चों को मत खाना। वैसे भी ये चील का पुराना घर है, इसलिए मैं यहाँ रहने आई थी। जाओ कालू जी, तुम मसाले लेकर आओ, हम इन बच्चों को भूनकर मजे से मसाला डालकर खाएंगे। नहीं नहीं कौवी बहन, कालू भैया आप ऐसा मत करना। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन आप मेरे बच्चों को मत मारना। अगर तू सच में अपने बच्चों को बचाना चाहती है तो हम बहुत भूखे हैं, जाकर हमारे लिए भोजन लेकर आ। अगर तू नहीं जाएगी तो फिर हम तो इन्हें ही खा जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है गौरी बहन। कालू भैया मैं आप दोनों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जब तक मैं भोजन लेकर वापस ना आ जाऊँ तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना और उन्हें पंख भी ना लगाना, उनसे दूर रहना। हाँ हाँ ठीक है, चिड़िया जा लेकर आ हमारे लिए भोजन। लेकिन हाँ, अभी सुन ले, अगर तुझे भोजन लाने में थोड़ी भी देर हो गई तो तुरंत हम तेरे बच्चों को खा जाएंगे। वो चिड़िया फिर घर से निकल जाती है, लेकिन वो भोजन लेने नहीं जाती, वो सीधे चील की गुफा में जाती है। चील दी मेरी मदद करो। मैं आपसे आज मदद मांगने आई हूँ। मैं बारिश के वजह से आपके पुराने घर में रहने आई थी अपने तीनों बच्चों के साथ। हमारे जंगल के दुष्ट कौवे मुझे डराकर उस घर में रहना चाहते हैं। वो दुष्ट कौवे मेरे बच्चों के पास बैठे हैं और उन्हें खाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने लिए भोजन लेने भेजा है। अगर मैं उनके लिए भोजन लेकर नहीं गई तो वो मेरे तीनों बच्चों को मार देंगे। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, ऐसे बुरे पक्षी जंगल में ज्यादा देर तक नहीं रह पाते। तुम चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हारे बच्चों को बचाती हूँ। फिर चिड़िया चील को लेकर कौवों की तरफ आती है। कौवे तो घर में बैठे रानू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रानू के तीनों बच्चे तो डरे हुए बैठे थे कि तभी रानू वहाँ चील को लेकर आ जाती है। कालू और गौरी चील को देखकर डर जाते हैं। चच चील दी, आप यहाँ? कौवो, ये क्या तुम्हारा घर है जो तुम यहाँ आकर चिड़िया को डरा रहे हो? हाँ हाँ, ये हमारा घर है। अच्छा, अभी याद दिलाती हूँ ये किसका घर है। तब चील उन पर हमला कर देती है, जिसमें वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं और वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। चील दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की और आकर मेरे बच्चों को बचा लिया। अगर आज आप ना आती तो ये कौवे मेरे बच्चों को मार देते। चिड़िया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये मेरा घर है, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और अगर फिर से तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर हम चिड़िया से विनती करते तो वो हम दोनों को उस घर में रहने देती। डराने धमकाने के चक्कर में चिड़िया जाकर चील को बुलाकर ले आई। अब देखो, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं उस चील से मार खाकर। ऐसे कौवे बारिश में भीग रहे थे। रानू चिड़िया उस घर में अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कालू कौवा अपनी माँ के साथ खुशी से रहा करता था। एक दिन वो अनाथ गौरी नाम की कौवी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। ये क्या कालू बेटा, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था जो तू एरी गैरी से शादी करके घर ले आया? माँ, गोरी मुझे बहुत पसंद है। बेचारी की माँ कल ही मर गई थी, ये अकेली कहाँ रहती, इसीलिए मैं इसको जल्द से जल्द शादी करके अपने घर ले आया। मैंने सोचा था कि किसी अमीर कव्वी से तेरी शादी करवाऊंगी, लेकिन तू तो इस गरीब कव्वी से शादी करके इसे घर ले आया। जाकर जहाँ से इसे लाया उधर छोड़ा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? अब तो मेरी कालू जी से शादी हो गई है, इस घर की बहू हूँ मैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू की माँ गोरी को हर समय गरीब होने के ताने देती रहती थी। एक दिन गोरी कौवी रसोई में गाजर का हलवा बना रही थी, तभी गलती से उससे एक कांच का गिलास टूट जाता है। अरे ओ गोरी, क्या हुआ? अब तूने क्या तोड़ दिया? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मुझसे ये कांच का गिलास टूट गया। अरे ओ गोरी, तूने तो अपने घर से कुछ भी दहेज नहीं लाया है और मेरे घर आकर महंगे महंगे कांच के गिलास तोड़ रही हो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। गोरी की सास गोरी की एक नहीं सुनती है और एक झाड़ू लेकर उसकी खूब पिटाई करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गौरी कौवी अंडे देने वाली थी। ये खुशखबरी वो अपने पति को बताती है। कालू कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर गौरी कौवी ये खुशखबरी
अपनी सास को सुनाती है। माँ जी, मैं कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ। अब हमारे घर में भी प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे। अरे ओ गौरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शादी होने के बाद सब बहुएं अंडे देती हैं, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। अब जाकर रसोई में काम कर और मुझे खीर बना कर दे। गौरी की सास रोज रोज गौरी से घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन गौरी कौवी एक अंडा देती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक प्यारी सी बेटी बाहर निकलती है। ये देखकर गौरी की सास गौरी पर बहुत गुस्सा करने लगती है। अरे ओ गौरी, कैसी बहू है तू जो मेरे खानदान को एक बेटा ना दे सकी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? आजकल बेटियां वो सब काम कर रही हैं जो एक बेटा करता है। मेरी बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं। तू चुप हो जा कालू, खानदान तो बेटों से आगे बढ़ता है, बेटियों से नहीं। गौरी की बेटी मुन्नी अपनी दादी के ताने सुन सुनकर बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद गौरी कौवी फिर से एक बेटी कौवी को जन्म देती है। गौरी, मुझे पता था कि तू और एक बेटी कव्वी को ही जन्म देगी। अब तू निकल जा मेरे घर से। मैं मेरी बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, वो भी अब अमीर कव्वी से। गौरी की सास उसे और उसकी दोनों बेटियों को मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है। कालू कौवा दूसरे जंगल गया हुआ था, क्योंकि वो वहां लकड़ियां काटकर बेचने का काम करता था। गौरी कौवी अपने दोनों बेटियों को लेकर धूप में बाहर खड़ी थी। तभी वहां से गुजरती हुई रानो चिड़िया उनके पास आती है। गौरी बहन, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी तेज धूप में अपनी दोनों बेटियों को लेकर ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? फिर गौरी कौवी सारी बातें रानू चिड़िया को बताने लगती है कि कैसे उसकी सास उन तीनों को धक्के मारकर बाहर निकाली थी। गौरी, जब तक कालू दूसरे जंगल से लौटकर नहीं आता, तब तक तुम अपनी दोनों बेटियों के साथ मेरे घर में आराम से रह सकती हो। ऐसा कहकर रानू, गौरी और उसकी दोनों बेटियां चुन्नी और मुन्नी को अपने घर ले जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा दूसरे जंगल से लौटकर अपने घर आता है। घर आते ही वो अपनी माँ से गौरी के बारे में पूछने लगता है। माँ, गौरी कहाँ है? कालू बेटा, मुझे क्या पता है कि गौरी कहाँ गई है। गई होगी अपने किसी आशिक के साथ। कालू की माँ कालू से ऐसे झूठ बोलती है। कालू कौवा सब समझ जाता है कि उसकी माँ ने ही गौरी और उसके बच्चों के साथ कुछ किया है। वो तुरंत रानू के घर जाता है। वहां पर अपनी बीवी और बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। गौरी, अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। हम दूसरे जंगल जाकर उधर ही हमारा घर बसा लेंगे। मुझे पता था कि माँ तुम्हारे साथ जुल्म कर रही है। इतना सब करेगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कालू भैया, आपने जो भी फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला है। आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ दूसरे जंगल में खुश रहना। रानू बहन, मेरी बीवी और दोनों बेटियों का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी बीवी गौरी और दोनों बेटियां चुन्नी और मुन्नी को लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। उधर ही अपने लिए एक घर बनाकर अपनी बीवी और बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ ना। मम्मा, जल्दी से जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गुड़िया बेटी? तुम्हें पता है ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते। हमारे घर में रसोई में मटका है, तुम जाकर उसमें से ठंडा पानी पी लो। आइसक्रीम के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो आइसक्रीम ही चाहिए। आप मुझे कहीं से भी आइसक्रीम ला कर दो। बाहर देखो कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। गुड़िया बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। अगर उसे कोई भी चीज चाहिए होती तो वो उसे लेकर ही मानती। तब तक वो कोई भी चीज नहीं खाती। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी को गर्मी लग रही है, अब मैं क्या करूं? उसकी गर्मी दूर कैसे करूं? ये कहकर रानू चिड़िया भोजन की खोज करने घर से निकलती है। वो जंगल से दूर निकल जाती है, जहाँ एक बकरी घायल खड़ी थी। उसके पैर में चोट लगी थी और खून बह रहा था। वो चिल्ला रही थी, हे भगवान, ये बेचारी बकरी कितनी घायल है, इसके कितनी चोट लगी है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। वैसे भी इसे मेरी मदद की जरूरत होगी। ये सोचकर रानू चिड़िया उस बकरी के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरे पैर में चोट लगी है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। कृपया मेरी मदद करो। हाँ, क्यों नहीं बकरी, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। आप यहीं पर रहना,
तब तक मैं पट्टी और कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से तुरंत अपने घर पर आती है और वहाँ से दवाइयाँ और पट्टी लेकर वापस बकरी के पास जाती है। स्वीटो बकरी, आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जब मैं ये पट्टी वगैरह लगा दूंगी तो आप ठीक भी जल्दी हो जाओगी। ठीक है चिड़िया, तुम मेरे पैर पर कर दो पट्टी। थोड़ा दर्द होगा तो बर्दाश्त कर लूंगी, कम से कम मैं ठीक तो हो जाऊंगी। रानू चिड़िया उस बकरी को दवाइयाँ लगाकर पट्टी करने लगती है। दवाई और पट्टी करने के बाद वो बकरी ठीक हो जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं तो इस दर्द की वजह से मरी जाती। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। अरे स्वीटो बकरी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, आप मेरे घर चलो। जब तक आपके ये घाव अच्छे से भर नहीं जाते तब तक आप मेरे घर पर ही मेरे साथ रहना। फिर रानू चिड़िया उस बकरी को साथ लेकर अपने घर आती है और उसका बहुत ध्यान रखती है, जिस वजह से बकरी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाती है। जंगल में बहुत गर्मी हो रही थी, जिस वजह से जंगल के कौवे गौरी और कालू ने जंगल के बीच में एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनवाया था। अरे वाह, ये स्विमिंग पूल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और अकेले नहाने में मजा नहीं आएगा। मैं ऐसा करती हूँ, कल सुबह जल्दी यहाँ नहाने के लिए आऊंगी, तब बहुत मजा आएगा। ये कहकर गुड़िया जंगल में घूमकर अपने घर चली जाती है और शाम को भोजन खाकर सो जाती है। फिर अगले दिन वो स्विमिंग पूल के पास आती है जहाँ जग्गू नहा रहा था। जग्गू दोस्त, क्या मैं भी तुम्हारे स्विमिंग पूल में नहा लूं? बाहर गर्मी हो रही है। हाँ गुड़िया दोस्त, क्यों नहीं, तुम आ जाओ स्विमिंग पूल में। वैसे बाहर बहुत गर्मी है, स्विमिंग पूल के अंदर बहुत आराम और ठंडा लग रहा है, हमें बहुत मजा आएगा। गुड़िया तो ये सुनकर स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। स्विमिंग पूल में आराम लग रहा था। वो दोनों बच्चे मजे से नहाते हैं। घर के अंदर कितनी गर्मी हो रही है, मैं थोड़ा बाहर जाकर देखता हूँ। बाहर तो ठंडी हवाएं चल रही होंगी तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी। ये कहकर कालू घर से बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके स्विमिंग पूल में तो गुड़िया नहा रही थी। ओए छोटी चिड़िया, चल निकल मेरे स्विमिंग पूल में से। तूने मेरा सारा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया। ये किसी ऐरे गहरे के लिए स्विमिंग पूल नहीं है, ये हमारा है। हम किसी भी गरीब पक्षी को यहाँ नहीं नहाने देंगे। बस कालू अंकल, हो गया, मैं अभी बाहर आती हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। छोटी चिड़िया, चल भाग यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा। वो मस्ती करके नहाती रहती है। तब कालू कौवा गुस्से में स्विमिंग पूल में जाता है और उसे डांटकर बाहर निकाल देता है। गुड़िया रोते हुए घर आती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, मैं वहाँ स्विमिंग पूल में नहा रही थी, तभी वहाँ कालू अंकल आए और उन्होंने मुझे देख लिया, तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और मुझे बहुत डांटा। गुड़िया बेटी, तो इसमें आपकी ही गलती है। मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था, फिर भी तुम नहीं मानी और वहाँ चली गई। हाँ मम्मा, गलती मेरी है। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ चली गई। मम्मा, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, पर आप मेरे लिए नया स्विमिंग पूल बनवा दो ताकि मैं रोज उसमें नहा सकूं, फिर मुझे गर्मी नहीं लगेगी। गुड़िया की ये बात सुनकर रानू परेशान हो जाती है। तब वो बकरी ये सब सुनती है। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। चिड़िया, तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, तो मैं आज तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चिड़िया, मैं ऐसी वैसी बकरी नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये कहकर वो जादुई बकरी अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालती है। वो वहां पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा देती है और उन्हें रानू को देते हुए कहती है, अच्छा चिड़िया, अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय आ गया है। ये कहकर वो जादुई बकरी वहां से चली जाती है। वो दोनों माँ बेटी तो इतने सारे सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह रानू चिड़िया आधे सोने के सिक्के बेचकर अपने लिए नया बड़ा सा स्विमिंग पूल बनवाती है, जिसमें गुड़िया खुशी खुशी नहाती है। और फिर कुछ सोने के सिक्कों से रानू चिड़िया घर में ऐसी लगवाती है। अब माँ बेटी को घर के अंदर गर्मी नहीं लग रही थी। अब वो दोनों आराम से गर्मी का मौसम काटते हैं। ऐसे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। टुन्नू चिड़े के मर जाने के बाद रानू चिड़िया की सास रानू और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर